नमस्कार दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु विद सिंपी में। चलिए आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर कि जब हमारी कुंडली में चंद्रमा ऊंच का होता है तो क्या रिजल्ट देता है और चंद्रमा नीच का होता है तो क्या रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रमा का संबंध किससे है और ये अपना प्रभाव किस पर डालता है। ठीक है, तो चंद्रमा का संबंध जल से है। जल जो प्रकृति की देन है, जल से संबंध है। तो और संबंध जल से है और प्रभाव जो है ना हमारे मन पे प्रभाव करता है। हमारे मन का कारक चंद्रमा को माना गया है। मान लीजिए हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो हमारा चंद्रमा है, कुछ खराब सोच रहे हैं तो भी हमारे चंद्रमा की ही देन है। तो और ये हमारे संबंध में माता के संबंध को दर्शाता है कि हमारे माता के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, या फिर माता के स्वास्थ्य को दर्शाता है कि हमारे माता का स्वास्थ्य कैसा है। अगर आपके कुंडली में, अगर आपके जीवन में माता का सुख है तो आपका चंद्रमा ऊंच का है। अगर आपके जीवन में माता का सुख नहीं है तो चंद्रमा नीच का है। ठीक है, तो चलिए इतना तो हम जान लिए। अब जानते हैं कि जब हमारे चंद्रमा ऊंच होता है तो तो हमारे साथ क्या होता है। तो चंद्रमा जब ऊंच की दृष्टि से होता है तो हमारे मन जो है ना मजबूत होता है। हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल एकदम निडर होके बिल्कुल मन से करते हैं। मान लीजिए किसी ने हमसे कोई काम करने को कहा तो हम एक उत्साह जैसा, एक मन जो है ना नेगेटिव नहीं सोच करके पॉजिटिव सोच करके हम उस कार्य को करते हैं। हमारे मन का कारक होता है। जैसे मान लीजिए आजकल के जो टीनेजर हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं कि बस मुंह फुला लिए, तो इसका सीधा मतलब यही है कि उनका चंद्रमा कहीं न कहीं खराब फल दे रहा है। छोटे से बच्चे हैं, उनको 2 थप्पड़ लगा दिए, बस वो मुंह फुला कर बैठ गए, तो कहीं न कहीं चंद्रमा खराब रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब यही होता है। तो अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा नीच है तो आप चंद्रमा का दान करें। ठीक है, आजकल पूरा फैशन में चला हुआ है। सबने मोती पहन रखा है। मोती जो आजकल मार्केट में आया हुआ है ना, हाँ वही मोती पहन रखा है। किसी ने बता दिया कि तुमको मन बुझा बुझा रहता है या फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, तो तुम मोती पहन लो। तो आप ऐसे गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, कोई भी रत्न जब पहने, जब आपके ज्योतिष सलाह करे, जब आपकी कुंडली जांच हो तो आपको जब ज्योतिष आपको कहे कि आपको ये रत्न पहना है तभी आप रत्न पहने। अब मान लीजिए आपका चंद्रमा नीच है। ठीक है, नीच है मतलब कि आपका मन बुझा है, बिल्कुल उदास उदास रहता है, किसी ने कुछ कहा नहीं कि बस उसको लेकर के बैठ गए, तो आप रत्न ना धरकर पहले उसका दान करें। जब भी चंद्रमा खराब रिजल्ट देता हो, खराब स्थिति में हो तो उसका दान होता है, उसका उपाय नहीं होता है। यही आजकल पूरा फैशन बना हुआ है। हर किसी के हाथों में आप देखेंगे ना वो मोती पहने हुए, तो ये आप भूल ना करें। चंद्रमा जब खराब रिजल्ट देता हो तो उसको वो दान किए जाते हैं। दान करने के बाद जब उसकी डिग्री बढ़ती है ना तभी उसका उपाय होता है। हम उसके रत्न पहने या मोती पहने या फिर मंत्र जाप करें, ऐसा होता है। तो इतने फॉल्ट चल रहे हैं मार्केट में कि बस आप जिसको देखिए उसके हाथ में वो मोती वाली अंगूठी चल रही है, इस फिंगर में चल रही है ना। तो नहीं, ये गलती को मत करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है कि अगर आपका मन चिड़चिड़ा है, अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ है तो आपने उनको मोती पहन रखा है तो आप जितनी जल्दी हो सके हटवा दीजिए। ठीक है, और उनके चंद्रमा का दान करवाएं। तो दान में क्या है, आप जल दान करवाएं शुक्ल पक्ष, किसी भी शुक्ल पक्ष से, सोमवार से। ध्यान हो कि राहु काल ना हो उस समय, तो आप जल का दान करवाएं। या फिर चंद्रमा से संबंधित जो वस्तुएं होती है वो सफ़ेद होती हैं। ठीक है, चंद्रमा मतलब हमारा मन। ठीक है, हमारा मन, और चंद्रमा मतलब महादेव। तो महादेव से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सफ़ेद होती हैं। तो चंद्रमा से सब वस्तु जो भी है, तो दूध हो गई, दही हो गई, शक्कर हो गए, और जितने भी आइटम्स है सफ़ेद हो गए, जितने भी सफ़ेद जो आपकी दृष्टि में हो वो चंद्रमा से संबंधित है। तो अगर ऐसा कुछ है, मतलब आपको लग रहा है कि आपका चंद्रमा खराब फल दे रहा है, तो पहले आप दान करें सोमवार के सोमवार। ध्यान रखें राहु काल ना हो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि जब हमारे चंद्रमा नीच का होता है। अब ऊंच का होता है तो मैंने इस पर भी मैंने बता दिया कि ऊंच का होता है तो हमारा मन जो है मजबूत होता है और हमारे माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, हमारे माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे जीवन में माता का सुख होता है। तो यहाँ पर एक पर्सनल पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि मेरा चंद्रमा नीच का है। ठीक है, था, अब नहीं है, था, एक टाइम पर था। जब मैंने अवलोकन किया अपनी कुंडली का तो मुझे पता चला मेरा चंद्रमा नीच का, तो अब मेरे लक्षण भी थे।
पहले मैं बहुत जल्दी पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, किसी ने कुछ कहा नहीं कि मैं परेशान हो जाती थी। तो मैंने इसका उपाय करना शुरू कर दिया और एक दिन से नहीं होता। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया 43, कम से कम 43 और नहीं तो फिर 1 साल लग जाते हैं। तो मैंने इसके उपाय किए हैं। उपाय करते करते देखिए मैं आज आपके सामने हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा जब बहुत ही कम डिग्री पे आ जाता है ना, सब देखिए डिग्री क्या होती है, 0 से लेकर के 5 तक जो होती है ना वो नीच होते हैं, ठीक है। ये नीच होते हैं मतलब पीड़ित होते हैं कुंडली में। तो चंद्रमा का मैक्सिमम नीच का 3 डिग्री तक माना गया है। तो 3 डिग्री तक जो डिग्री होती है 3 तक, वो अगर किसी के कुंडली में होते हैं चंद्रमा के, तो वो बहुत सारे मतलब वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन कहने का मतलब है कि आदमी जो है ना अपने सुध बुध खो बैठता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता। वो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना पस्त हो जाना, वो वैसा हो जाता है। तो आजकल आप जितनी भी सुसाइड्स देख रहे हैं ना, वो चंद्रमा के नीच के ही कारण होता है। तो चंद्रमा हमारे मन को मजबूत बनाता है। तो अगर आपके आसपास कोई जानने वाले अगर ऐसा कुछ है, उनका अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप चंद्रमा का उपाय करना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर उन्होंने वो कोई वैसी मोती पहन रखी है तो जितनी जल्दी हो सके उनके हाथ से आप हटवा दें। यही सही है, ये गलत है। ये उपाय और दान एक साथ नहीं होते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि हमने खाना बनाया है, ठीक है। आप एक उदाहरण से समझ जाएंगे कि हमने खाना बनाया, मान लीजिए एक सब्जी है वो खराब हो चुकी है, वो बासी हो चुकी है, और ठीक है वो बासी हो चुकी है, खराब हो, उसमें से स्मेल आने लगे, तो उसमें हम गरम मसाला डाल देंगे तो वो अच्छी तो नहीं हो जाएगी, नहीं ना होगी। तो कहने का मतलब है कि वो खराब हो चुकी है, उसको हटा करके हम दूसरी सब्जी बनाएंगे तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बस वही बात है, जो खराब है ना उसका अगर आप रत्न पहनेंगे या फिर उसका आप मंत्र जाप करेंगे तो वो और भी खराब रिजल्ट देने लगेगा। तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। अगर चंद्रमा अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, आपका मन परेशान रहता है, आपका मूड ऑफ जैसा रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो आप पहले चंद्रमा का उपाय करना शुरू कर दें। सोमवार को आप शिव मंदिर जाएं, वहाँ पर जल अभिषेक करें, दूध अभिषेक करें, जो भी आपकी इच्छा है। और वहाँ पर आप कम से कम आप वहाँ पर बैठे 10-15 मिनट वहाँ पर बैठे, तभी आपको चंद्रमा के रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ भी देखने में को आई है कि जब भी किसी का चंद्रमा नीच का होता है ना, तो पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास जो है ना मूड थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। ऐसा शोध में निकला है, मेरे साथ भी होता था, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मूड जो है ना पूरा चिड़चिड़ापन जैसा रहता है। तो यही बात है, तो मैंने उपाय किए हैं, अब आपके सामने है पूरा। हाँ सही है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।